OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको लेकर के भी महाराष्ट्र में जो संगठन है इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस स्कीम को लागू होनी चाहिए ताकि जो पुरानी पेंशन का नियम है जो है वो लोगों पर लागू हो, सरकारी कर्मचारियों पर, और उसका फायदा मिल सके। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन पैदा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने कल एक अध्यादेश पारित किया, कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें ये बात सामने आई कि महाराष्ट्र में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है। लेकिन इसमें क्या कंफ्यूजन, इस पर बात करने के लिए जो संगठन से लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं श्री सुबोध किर्लोस्कर, मैं राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन का संगठक हूँ। किर्लोस्कर जी, ये बताइए कि कल जो सरकार ने जो है कैबिनेट में पास किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है महाराष्ट्र में, क्या वास्तव में हो गई है? नहीं, अभी तक तो पूरे 17 लाख लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू तो हुई नहीं है। लेकिन जो आंदोलन हम लोग छेड़ रहे, इस साल में हम लोगों ने 2 बेमुदत संप हड़ताल चालू कर दी थी। उसकी वजह से शासन ने आज एक ये निर्णय लिया हुआ है जिसका हम लोगों ने स्वागत किया है, क्योंकि उसमें 26,000 लोग इन्वॉल्वमेंट है और वो ऐसे लोग हैं कि जो 1 नवंबर 2005 के पहले शासन की नौकरी में, शासन की सेवा में आने के लिए जिन्होंने एग्जाम्स दी हुई थी, जिनका चयन होना चालू था और वो नियुक्ति के प्रतीक्षा में थे, तो और जिनका नियुक्ति अभी हो गया है कि जो पिछले 6, 7, 8 साल के बाद 2006, 2007, 2008 में जिनका सिलेक्शन हो गया है और उसके आगे वाले, तो उनका बारे में ये डिसीजन हो गया है कि जिन्होंने एग्जाम जाहिरात एडवर्टाइजमेंट जो पोस्ट के लिए दिए थी और उसमें उनका सिलेक्शन हो गया था, ऐसे ये लोग हैं कि जो चयन होना बाकी था और अभी चयन हो गया उनका और वो अभी गवर्नमेंट की सेवा में है। ऐसे 1 नवंबर 2005 के पहले वाले जो लोग हैं और वो अभी 2005 के बाद एनपीएस के वजह से उनको एनपीएस लागू कर दिया था, तो वो लोग ऐसे हैं। और ऐसे 26,000 लोग महाराष्ट्र में हैं, शिक्षक और राज्य सरकारी कर्मचारी करके। लेकिन आप कितने हजार लोगों की आप लोग लड़ाई रहे हैं? जिस लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हैं, सरकार से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, जिससे कि कितने लोगों को उससे फायदा होने वाला है? देखो, महाराष्ट्र में 17 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी, निम्न सरकारी मतलब जिला परिषद कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, इन सब का हमारा एक पूरा संगठन है और उसके निमंत्रक है कि जो विश्वास काटकर जी है, उनके नेतृत्व में ये सब चल रहा है। और 17 लाख लोगों को ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि 1982 की जो है पुरानी पेंशन, वो लागू होनी चाहिए। इसके बारे में हमारा हड़ताल चालू है, हमारे जोर में मांग है और उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो शासन के पास अभी भी पेंडिंग है। मतलब ये मसला पूरा सॉल्व हुआ नहीं है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से खुश नहीं है। लेकिन उसमें से ये 26,000 लोगों का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके लिए हम लोग इस बारे में, ये मतलब एक शुरुआत हुई है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव इसको मान रहे हैं? हाँ, ये तो शुरुआत हो गई है, क्योंकि सरकार ने शुरुआत भी की हुई है। क्योंकि जो कुटुंब निवृत्त वेतन जो है 1982 के हिसाब से जिनका मृत्यु सर्विस कालावधि में होता है, उनके बारे में उन्होंने एक डिसीजन, लास्ट इसमें हमारे बेमुदत स्ट्राइक चालू था, हड़ताल चालू थी, तभी उन्होंने डिसीजन लिया हुआ था, उसका आदेश भी निकाला। बाद में ग्रेच्युटी के बारे में भी उन्होंने निर्णय लिया हुआ था, जिसका फायदा लोगों को हो गया। और वैसे ही आज अभी ये 26,000 लोगों को फायदा हो गया और बाकी का जो बाकी है उसके लिए शासन ने एक समिति गठित की हुई है कि जो मार्च 2023 में उन्होंने समिति स्थापन की थी, जो कि आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार साहब की अध्यक्षता पे, और उनका पूरा अहवाल शासन को मिला हुआ है और उसके ऊपर उनका अभ्यास चालू है और वो अभ्यास अंतिम स्वरूप में आने वाला है और वो जनवरी-फरवरी में संगठन के साथ में चर्चा करने के बाद उसके बारे में निर्णय लेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो संगठन लड़ रहे हैं उनमें और भी लोग हैं जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मैं सुरेंद्र सरतापे, प्रसिद्धि प्रमुख हूँ राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन का। इसके लिए आप लोग कब से लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार तक कहां तक बात पहुंची है? थोड़े से पॉजिटिव जो है ये सारी चीजें आ भी रही हैं, आपको क्या लगता है कि आगे आप लोगों की जो मांग है, आपकी डिमांड है, जो आपकी लड़ाई है, उसमें
आपको जीत मिलेगी? हमारा जो ये संघर्ष चालू है तो वो गई 17 सालों से चालू है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो PFRDA बिल के हिसाब से जो पहला एक्ट मंजूर हो गया 2005 नवंबर 2005 के बाद में हमारे जो बुजुर्ग हमारे नेतृत्व थे, जो कैलाशवासी कर्णिक साहब, उनके नेतृत्व के अंडर, बाद में जोशी साहब, उनके नेतृत्व के अंडर उस समय से हमारा वो संघर्ष चालू है और उसका अभी हमको थोड़ा सा फायदा मिलने लगा है। और उसकी शुरुआत जो 45 साल के बाद में, 45 साल के पहले 54 दिन का हमने स्ट्राइक किया था, तो अभी 14 मार्च से 20 मार्च तक 7 दिन का स्ट्राइक किया था। वो 7 दिन के स्ट्राइक में हमको सरकार ने बहुत कुछ दिया था। जैसे अभी किर्लोस्कर साहब ने बताया कि फैमिली पेंशन जो गुजरे हुए हैं हमारे स्टाफ एम्प्लॉय, उनके लिए ग्रेजुएट फैमिली पेंशन चालू हो गई। उसके बाद में ग्रेजुएटी का देखिए लाभ दिया है। और उसी समय सरकार ने समिति का गठन किया था, 3 सदस्यीय समिति। उसके लिए 3 महीने का टाइम पहला दिया था और 3 महीने का जो टाइम था तो उसके लिए वापस 3 महीने का उन्होंने एक्सटेंड किया और उसका रिपोर्ट अभी उन्होंने सबमिट किया है गवर्नमेंट को। वो सबमिट गवर्नमेंट को करने के बाद में हमारी जो मांग है कि वो रिपोर्ट हमको भी दिखाई, और वो मांग भी माननीय एकनाथ शिंदे साहब CM है, उन्होंने जो अभी हाउस था ये इसमें डिक्लेयर किया है। और उस तहत 2 ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर्विस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस और हमारे 2-4 प्रतिनिधि संगठन के, उनके सामने वो बातचीत होगी और उसमें बात में तय हो जाएगा फिर। लेकिन जो ये कल निर्णय हुआ है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, लोग इसको कह रहे हैं, जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो ये खानापूर्ति अभी हुई है, जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप लोगों ने आंदोलन छेड़ा है, आप लोगों को चुप कराने के लिए सिर्फ ये हुआ है क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। क्या आपको ऐसा ही लगता है? बिल्कुल नहीं। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहब ने हाउस में दिया है, हाउस का जो रहता है वो ऐतिहासिक दस्तावेज करके समझना जाता है। वो हिस्ट्री उसकी, इट इज नोटेड ऑन डाइस, तो उसका जो उनको देना ही है। खाली हमारी मांग थी कि अभी का जो सेशन चालू है उसमें डिक्लेयर कीजिए, हमारी ऐसी मांग थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोले कि हम वो जो फाइनेंस का जो बजट रहेगा उसमें हम डिक्लेयर करेंगे, उसके पहले हमारी बात होने वाली है सरकार के साथ में। कुछ राज्यों में ये स्कीम लागू भी किया। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार आप लोगों की डिमांड कब तक पूरी कर देगी? ये स्कीम लागू हो जाएगी? क्योंकि अगर ये लागू होती है तो बहुत बड़ा बोझ जो है महाराष्ट्र सरकार कहती है कि उनके ऊपर फाइनेंशियल आ जाएगा। क्या लगता है आपको कि जो है आप लोग लड़ाई जीत पाएंगे कि नहीं? देखो, ये सरकार और हमारे के बीच में एक सौहार्दपूर्ण चर्चा, डायलॉग हो रहे हैं और इसमें हम लोग पूरी तरह से सफल हो जाएंगे, क्योंकि जो राज्यों में ओल्ड पेंशन लगाए हुए उसका भी हम लोगों ने ब्यौरा उनके पास दे दिया है और उसके ऊपर भी उनका विचार चालू है। और हम लोगों ने भी, जो आप बोल रहे हैं कि भारी बोझा आ जाएगा करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज तक इतनी बार इतने सालों से चल रहा है, पिछले 60 सालों से, तो उसमें तो कुछ तकलीफ नहीं आ रहा है। लेकिन वो भी उसके लिए वो सामने चर्चा के लिए आना चाहिए। चर्चा नहीं होता है तो भी संघर्ष होता है, तो उसके लिए चर्चा के लिए आ जाएंगे। तो उसके, क्योंकि हम लोगों को जो है ओल्ड पेंशन स्कीम से जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके एज के हिसाब से उनका घर चलाना, जो जीवन यापन करना थोड़ा सरल हो जाता है। तो आपको मतलब पूरी उम्मीद है? पूरी मतलब संघर्ष के ऊपर, हमारी संघ शक्ति के ऊपर हमारी ताकत है और हमारा पूरा विश्वास है। और ये संघ शक्ति जो है उन्होंने कभी अपयश नहीं देखा है, जो भी, लेकिन हम लोग संघर्ष के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। इसके लिए हमें पूरी इसमें यह है कि, और ऐसा है कि लोगों को ये डिमांड के ऊपर पूरी तरह से संगठन के ऊपर वो पूरा विश्वास रखे हुए हैं और जैसा भी हम लोग आदेश देते हैं वो उसके हिसाब से हमारे साथ में रहते हैं। मतलब ये संगठन ऐसा वैसा नहीं है, ये तो पूरे 60 साल का संघर्ष है। ये संगठन की शक्ति है और इनको पूरी उम्मीद है कि अभी कुछ लोगों को भले ही जो है ओल्ड पेंशन स्कीम से फायदा हुआ हो, लेकिन उनकी लड़ाई जारी है। सरकार से उनकी पॉजिटिव बात हो रही है
और उन्हें पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार इस पे ध्यान देगी और जो करीब 17 लाख लोग जो है इसके जो है इसको अगर ये लागू होता है ओल्ड पेंशन स्कीम तो करीब 17 लाख लोगों को इससे फायदा मिल सकता है। वो जो है पूरी उम्मीद के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से भी ये पॉजिटिव है कि सरकार भी पॉजिटिव तरीके से इसको देख रही है और आज नहीं तो कल इन्हें जीत जरूर मिलेगी। कैमरामैन विजय के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।